प्यारे बच्चों, हमारा जो टेस्ट 8 है, जो जिसका पेपर आपका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको आप लोग पहले सॉल्व करेंगे और इसके बाद जब इसके डिस्कशन को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने केमिस्ट्री का जो टेस्ट 8 है, उसमें जो चैप्टर्स थे आपके, वो एल्डिहाइड कीटोन था, एसिड एंड डेरिवेटिव्स था और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड था। तो हम उस पेपर का डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 46 में सारे बच्चे देख रहे हैं कि पूछा है कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएजेंट से ही पता लग रहा है कि क्लेमेंसन रिडक्शन है। अब क्लेमेंसन रिडक्शन सारे बच्चे जानते हैं कि क्लेमेंसन हो, चाहे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन हो, चाहे मोजिंगो रिडक्शन हो, ये एल्डिहाइड कीटोन का एल्केन बनाने के स्पेसिफिक मेथड है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्लेमेंसन रिडक्शन जब हम यूज करते हैं तो वो ना सेंसिटिव होता है, एमीन में सेंसिटिव होता है और अल्कोहल में, क्योंकि हम हैलोजन जो होगा वो OH को हटाना, HClOH को हटाना शुरू कर देगा। तो वैसे तो कीटोन का एल्केन बनेगा, लेकिन क्योंकि इसमें एसिड है HCl, वो OH को हटा के Cl कर देगा। तो आंसर यही है थर्ड। हाँ, ये क्लेमेंसन का ड्रॉबैक है। अगर हम चाहते थे कि OH डिस्टर्ब ना हो, ऐसा प्रोडक्ट हमें दिखाई दे, तब हम वुल्फ-किश्नर को यूज करते हैं। और वुल्फ-किश्नर कब यूज नहीं करते? जब कंपाउंड में हैलोजन या एसिड लगाओ, क्योंकि उसका रिएजेंट होता KOH साथ में, तो वो एसिड सेंसिटिव है, हैलोजन सेंसिटिव है। तो फिलहाल क्लेमेंसन रिडक्शन के हिसाब से आंसर है थर्ड। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका थर्ड के हिसाब से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 47। कह रहा आइडेंटिफाई द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। जैसे 3 एसिड दिए हुए हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। तो NO2 माइनस R इफेक्ट का ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। OCH3 जो है वो +R ग्रेटर देन -I का ग्रुप है। जैसे ये तो -R -I का ग्रुप है और ये +R लोन पेयर की, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो मतलब आंसर हुआ 1 2 3 एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब अगर आंसर 1 2 3 हुआ तो देखो सेकेंड ऑप्शन में लिखा हमारा 1 2 3। ठीक है, तो विड्रॉइंग से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, डोनर से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में एक रिएक्शन दी है ईथीन की। अब इस रिएक्शन में क्या है कि सबसे पहले हमने ईथीन की ओजोनोलिसिस की, तो ये 2 फॉर्मेल्डिहाइड बने। अब हमने फॉर्मेल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड सॉल्ट मिला दिया और हाइड्रोलिसिस, तो एल्डिहाइड क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल बना लेगा फॉर्मेल्डिहाइड। अदर एल्डिहाइड होता तो सेकेंडरी बनाता, कीटोन होता तो टर्सरी अल्कोहल बना। अब कह रहा है इसके बाद हमने इसमें PCC मिला दिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड बना देगा, यानी आपका जो R प्रोडक्ट है वो एसिटल्डिहाइड है। अब कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा। पहला लिखा है टॉलेंस टेस्ट देता, बिल्कुल सही है, एल्डिहाइड टॉलेंस। दूसरा कह रहा है इट अंडरगोज कैनिजारो, यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड में, वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकता। यही आंसर है। और चेक कर लेते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में भी ये लिंकेज चाहिए होती है, में वो है। और अगर कह रहा है कि इसमें कि एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन जिस एल्डिहाइड में अल्फा H होते हैं वही करता है। तो यानी कि सेकेंड आंसर हुआ, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था कि इट अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना स्टीफन रिडक्शन होता है, तो इससे हमने S मैच करा दिया स्टीफन रिडक्शन के हिसाब से। COCl से CHO बनाना रोजनमंड रिडक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन R है। क्रोमाइल क्लोराइड लेकर और अगर हम टॉलविन से एल्डिहाइड बनाते हैं बेंजल्डिहाइड, तो इसको बच्चों इटार्ड रिएक्शन कहते हैं, P सही है। और CO + HCl गैटरमैन कोच रिएक्शन है, वो बेंजल्डिहाइड बनाती है वो भी, तो ये Q सही है। तो SRPQ, ठीक है, तो SRPQ के हिसाब से पहला ही ऑप्शन सही है। नेम रिएक्शंस NCERT की हैं और जो आपको याद रखनी होती हैं उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। कह रहा है X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये देखो बच्चे, जो रिएक्शन दी है ये क्या है कि SOCl2 से हमने पहले COCl बना लिया और फिर हमने रोजनमंड रिडक्शन करा दिया, तो आपका बन गया बेंजल्डिहाइड।
ठीक है। और ये है रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड के रिडक्शन से बन गया बेंजाइल अल्कोहल, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ये हाइड्रोबोरेशन वो वाला नहीं है आप जो सोच रहे होगे H2O2 H- से एंटी मार्कोव-निकोव का अल्कोहल बना दें, रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन के हिसाब से H2SO4 या तो यानी X है बेंजाइल अल्कोहल और Y है बेंजल्डिहाइड। तो इस हिसाब से अगर आप देखो कि X है बेंजाइल अल्कोहल और ये है बेंजल्डिहाइड, यानी ये थर्ड सही है आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 51 में ये कंपाउंड दे रखा हमें। ठीक है, जब हमने इस कंपाउंड में PCC मिलाया तो PCC मिलाने से ऑक्सीडाइज हो गया, बन गया CHO। ठीक है, CHO बन गया, ये OH है ना, वो एक सेकेंड, CHO बन गया। अब इसके बाद हमने टॉलिन्स मिलाया NaOH और फिर H+। टॉलिन्स मिलाने के बाद ये ऑक्सीडाइज होकर COOH बन, वैसे तो COK बनता लेकिन वहाँ पे या CONA-NaOH लिखा है, लेकिन H+ लिखा है तो COOH बना दिया हमने, क्योंकि टॉलिन्स में तो सॉल्ट बनता है। इसके बाद हमने इसमें करवा दी HVZ रिएक्शन, Br2 रेड फॉस्फोर, वो अल्फा कार्बन ऑफ एसिड पे एक हैलोजन लगाती, तो HVZ रिएक्शन है हेल-वुलैंड-जेलेंस्की, यानी फर्स्ट आंसर आपका है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर 52 पर। एसर्शन स्टेटमेंट है, कह रहा 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेनल अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड NaOH। तो बच्चे 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेनल में कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो बिल्कुल सही है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, सही बात है। दूसरा कह रहा कैनिजारो इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी सही है, क्योंकि एक एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा तो कार्बन का रिडक्शन है, एल्डिहाइड से एसिड का सॉल्ट बनेगा तो कार्बन का ऑक्सीडेशन, और सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों होता तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर जाएगा कि 2 आर करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं 53 में कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ KMNO। बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा बच्चे, अगर हमने KMNO4 मिलाया तो बीच में बेंजल्डिहाइड बनता तो है, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एसिड पे जाके रुकेगा, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है। दूसरा कह रहा है कि पैलेडियम BaSO4 यूज्ड टू कन्वर्ट एसाइल क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड, ये सही है बच्चों, क्योंकि ये रोजनमंड रिडक्शन है, CHO में कन्वर्ट करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो फोर्थ आंसर दिख रहा है स्टेटमेंट 2 इज, ये दिख रहा है आपका कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, यानी ये आंसर। ठीक है, इसके बाद आते हैं 53 के बाद 54, कह रहा सोडियम सॉल्ट ऑफ विच कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम विद प्रोड्यूस प्रोपेन। तो देखो बच्चे COOH हटाना है, इसमें हम अगर सोडा लाइम मिलाते हैं तब भी COOH हटेगा, यही बने, इसमें सोडा लाइम मिलाते हैं तब भी तो वही बनेगा, क्योंकि COOH को तो बाहर चले जाना है, तो दोनों से देखो प्रोपेन बन गई, लेकिन ये क्या है ईथेन बनाने लगेगा, ऊपर हमसे कहा कि प्रोड्यूस प्रोपेन, तो A और B जो है वो दोनों ही बना सकते हैं, तो A और B से दोनों से प्रोपेन बन सकती, फोर्थ आंसर सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ बच्चों को लग रहा था कि फर्स्ट ही सही है, दोनों तो सही है। क्वेश्चन नंबर 55, स्टेटमेंट 1 कह रहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू एन एल्डिहाइड और कीटोन इन्वॉल्व प्रोटॉन ट्रांसफर टू फॉर्म स्टेबल आयन। तो देखो बच्चों इसमें है क्या कि जब इस तरीके से NaHSO3 ऐड होता है तो सबसे पहले तो ऐसा दिखता है, लेकिन ये ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा एसिडिक है, तो ये लोग प्रोटॉन का ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये बन जाता है। तो दूसरा लिखा है कि द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एन एल्डिहाइड और ए कीटोन यील्ड एमीन एज फाइनल प्रोडक्ट। तो ये तो साइनोहाइड्रिन बनाएगा बच्चे, एमीन तो बनाएगा नहीं। तो जब एमीन भाई इस पे अगर हमने HCN मिला दिया है तो साइनोहाइड्रिन है, रिडक्शन लिखा होता तो एमीन बना देते हैं, लेकिन वहाँ कहाँ लिखा रिडक्शन, यानी स्टेटमेंट 2 गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी थर्ड आंसर है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं नीट में स्टेटमेंट और असर्शन रीजन दोनों के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 56, कह रहा है कि दो ऐसे एक कीटोन और एक एल्डिहाइड है, इस पर भी अल्फा H है, इस पर भी अल्फा H। अगर अकेला ये कंडेंसेशन करेगा तो ये बन जाएगा, अकेला ये कंडेंसेशन करेगा एसीटोफिनॉन तो बच्चों ये बनेगा।
दो तो ये हो गए अपने सेल्फ एल्डोल। अब एक बार हम इसको इसमें कंडेंस करा दें तो ये प्रोडक्ट हमें ऐसा मिलेगा। CO पे हमने एडिशन कराया, तो CO पे जब हमने एल्डोल का कंडेंसेशन कराया तो एल्डिहाइड इस पे कंडेंस होगा, तो ये तो CH3 तो ऐसा ही बना रहेगा, ठीक है। ये OH हो जाएगा, ये CH2CHO। और एक बार इस अल्फ़ा का इसमें कंडेंसेशन करा दें हम लोग तो कैसा दिखेगा, तो ये दिखेगा इस तरीके। तो देखो बच्चों 4 प्रोडक्ट हो गए, मतलब एक प्रोडक्ट अकेले इसका, एक प्रोडक्ट अकेले इसका, फिर ये इसमें कंडेंस, ये इसमें कंडेंस, तो 4 प्रोडक्ट हो गए। इसीलिए इसका आंसर बच्चों जो है वो आपका 4th आंसर सही है कि 4 एल्डोल बने। अब 57 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरीड आउट बाई क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन तो एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाता है। पहला लिखा बेंजल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल, ये तो गलत है, ये तो वैसे ही नहीं बनना, वो तो कीटोन से एल्केन बनाता है। साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेन, ये सही है, कीटोन से एल्केन। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, ये तो बनेगा नहीं क्लेमेंसन से। हाँ, बेंजोफिनॉन इनटू डाईफिनाइल मीथेन, ये भी सही है, क्योंकि बच्चों बेंजोफिनॉन जो होता है वो होती है ये, और जब इसका हम ग्रुप रिड्यूस कर देंगे क्लेमेंसन से कीटोन का एल्केन बना देंगे तो ये ऐसा, तो यानी कि आप एक तो B बना सकते हो, एक D बना सकते हो, तो यानी 4th आंसर सही है, यही क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। 58 में कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बना है ये किस किस से बना है, ठीक है, कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स मतलब रेट्रो एल्डोल करते हैं। अब रेट्रो एल्डोल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये किससे बना होगा, इससे, इसके डिहाइड्रेशन से ये बना होगा। अब इसको तोड़ देते, OH को OH देते, H को H, 2 OH रह नहीं सकते बच्चों, ये बन गया बेंजीन और ये बन गया CH3, इन दोनों का प्रोडक्ट है। इस फिनोमिनन को कहते हैं रेट्रो एल्डोल, इससे ये बनाना, इससे वापसी वो बनाना। तो देखो एक बेंजल्डिहाइड होना चाहिए और एक एसिटोफिनॉन होना चाहिए, और ये ऑप्शन 3rd में दे रखा है, देखो तो 3rd का ही प्रोडक्ट है, उसी हिसाब से आंसर दिया है अपना सही, बिल्कुल ठीक है। अब 58 के बाद 59 पे आते हैं। 59 कह रहा है कौन सा IUPAC नेम का कीटोन है जिसका आइडोफॉर्म टेस्ट देने के बाद ये प्रोडक्ट बना। तो देखना सारे बच्चे ध्यान से, ये प्रोडक्ट तभी बना होगा जब अपने पास कंपाउंड रहा होगा ये, इसी के आइडोफॉर्म टेस्ट देख लो सारे बच्चे, CH3 का आइडोफॉर्म बन गया, ये सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया। अब इसकी अगर हम नेमिंग करें 1 2 3 4 5 के हिसाब से, तो देखो 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, तो 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, यानी पहला ऑप्शन। तो बस ये पूछा था कि जिसका ये प्रोडक्ट है वो कीटोन खुद कौन है, उसका IUPAC नाम पूछ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन, ठीक है, ये एसिटोफिनॉन है, कीटोन है, ये बेंजोफिनॉन है, ये भी कीटोन। तो इसमें कोई टॉलिंस बेनेडिक्ट फेलिंग तो लगेंगे नहीं, क्योंकि वो तो एल्डिहाइड के टेस्ट हैं, ये तो दोनों कीटोन है। तो एक ही टेस्ट बचा हेलोफॉर्म टेस्ट, इसमें होगा और इसमें नहीं होगा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट सही, क्योंकि ये तो सबकी रिएक्शन है, एक्वस NaHSO3 दोनों में होगा, फेलिंग किसी में नहीं होगा। यही बचा जो इसका आइडोफॉर्म और बेंजोएट आयन बना देगा और उसमें होगी, इसलिए 4th सही। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में पूछा है कि इनमें से सेल्फ कंडेंसेशन किस में हो सकता है। सेल्फ कंडेंसेशन के लिए बच्चों अल्फा हाइड्रोजन, जब तक एल्डिहाइड कीटोन पर एक कम से कम अल्फा हाइड्रोजन ना हो तब तक सेल्फ। बेंजल्डिहाइड में बच्चों हो नहीं सकता क्योंकि अल्फा H नहीं है, ये कार्बन क्वाटरनरी कार्बन लगा हुआ है, मतलब या टर्सरी एल्काइल लगा हुआ, H है नहीं, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता सेकेंड ऑप्शन है जिसमें सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 62 पर। 62 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिएक्शंस इज गिवन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन दोनों में रिएक्शन होनी चाहिए, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो दोनों में है। देखो फेलिंग टेस्ट खाली एल्डिहाइड का, टॉलिंस सिर्फ एल्डिहाइड का है, कैनिजारो कीटोन में होती नहीं, एल्डिहाइड में होती, वो भी अल्फा H ना हो, लेकिन 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन दोनों में पॉसिबल है।
और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रहेगी, तो दोनों में पॉसिबल है। यानी कि इस हिसाब से इस बच्चों इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 2,4 DNP, क्योंकि बाकी सिर्फ एल्डिहाइड की रिएक्शन है और कीटोन में ऐसी कोई रिएक्शन। 63 की बात करें कि द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट विच कन्वर्ट एसिटिलीन टू ब्यूट टू इनल। तो देखो एसिटिलीन है, अब एसिटिलीन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोलाइज करेंगे 1% Hg, एक वाटर का एडिशन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टोटोमर। अब इसमें हम लोग डाइल्यूट NaOH मिला के पहले कंडेंसेशन और हीट करने से देखो सारे बच्चे जो है वो ये बन गया। अब वैसे हीट लिखना ज़रूरी है, लेकिन बाकी हमें ऑप्शन से पता लग रहा कि सेकंड सही है। पहले उससे एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड बनाओ फिर कंडेंसेशन, यानी आपका आंसर जो है वो सेकंड सही है। वैसे हीट का सिंबल होना चाहिए तभी, अगर हीट नहीं लिखा होता तो हम यही आंसर छोड़ देते हैं एल्डोल पर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा कि जनरल नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाई रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन पे जब हम अल्कोहल ऐड करते हैं, अब जैसे मान लो ये एल्डिहाइड है, हमने अल्कोहल एनहाइड्रस एसिडिक मीडियम में ऐड किया, तो ये बच्चों अल्कोहल जुड़ गया, इसको कहते हैं हेमी। और अगर अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में दे रखा था तो सारे बच्चे देखो ये बन जाएगा एसीटल, और कीटोन होता तो हेमी कीटल कीटल, यानी एसीटल आंसर। तो एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल से एसीटल और कीटल बनाते हैं, यही उन्होंने पूछा कि एल्डिहाइड और अल्कोहल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 65 कह रहा रिडक्शन ऑफ कीटोन कैन नॉट बी कैरीड आउट विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कीटोन की कौन सी रिएक्शन नहीं है, कह रहा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। ये तो बच्चे COCl से CHO बनाने का रोजनमंड रिडक्शन है, कीटोन में तो होगा ही नहीं। हाँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कीटोन रिड्यूस होकर अल्कोहल बना लेगा। जिंक एमलगम क्लेमेंसन रिडक्शन है एल्केन, हाइड्राजीन KOH बुल्फ किश्नर रिडक्शन है एल्केन बना लेगा, लेकिन कीटोन में रोजन, यानी इस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि इसका आंसर फर्स्ट। 66 पर आते हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कह रहा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन। तो एल्डिहाइड कीटोन बच्चे पोलर होते, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ही। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होगा, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर लोअर देन अल्कोहल से, यानी बच्चों दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बिल्कुल। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 67 पर। 67 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गिव बेंजोफिनोन एज मेजर प्रोडक्ट। चेक करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड और बेंजीन है, तो ये बच्चों फ्रेडेल क्राफ्ट एसाइलेशन है ELC, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा बेंजोइल क्लोराइड है और उसमें हमने फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड मिलाया। अब हमने फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड मिलाया, अगर 1 इक्विवेलेंट ग्रिगनार्ड होता तो बन भी जाता, लेकिन एक्सेस अमाउंट वो दोबारा अटैक करके इसका टर्सरी अल्कोहल बना देगा, और हाइड्रोलिसिस भी मान लें तो ऐसा बन जाएगा, तो ये तो नहीं है, ये तो गलत है। तीसरा कह रहा है बेंजोइल क्लोराइड में डाईफिनाइल कैडमियम, ये भी सही है। डाईफिनाइल कैडमियम लेस रिएक्टिव होता ग्रिगनार्ड से, ये भी बच्चे कीटोन पे ही रिएक्शन रुक जाती है, आगे नहीं जाती, तो ये भी सही है। माइनस साइन है जी, सीधा लिख देते। चौथा कह रहा बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड और ZnCl, ये तो गेटरमैन कोच रिएक्शन जैसा है, अगर HCl भी लिखा होता साथ में तो एल्डिहाइड बनाता बेंजोफिनोन, यानी A और C दोनों बना सकते हैं, यानी A और C बिल्कुल सही है आंसर। तो इसका बच्चों आंसर जो है वो थर्ड सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम में बच्चे ये जो है, ये जो इधर है, इधर एक बॉन्ड होना चाहिए, ये होता बच्चे इमाइन, मतलब A का R सही है। डबल बॉन्ड NOH ऑक्जाइम कहते हैं, यानी B का पीस। ये हाइड्राजीन है NHNH2, तो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन S सही है, और ये सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनता है, तो फिर Q सही है। तो मतलब RPSQ होना चाहिए। अब आप देखो RPSQ दिया है सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। प्रोडक्ट का नाम पूछा हुआ है बस। अब आते हैं 69 पर, ये भी मैचिंग है। ये जो रिएक्शन है बच्चे, ये कौन सी है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो फिर इससे क्यों मैच कर रहा है। ये COCH3 और हेलो फॉर्म टेस्ट,
तो ये तो एलो फॉर्म टेस्ट है, आर सोडियम हाइपोहैलाइड। ये RCH2OH और RCOOH से मिलके एस्टर बनेगा। एस्टेरिफिकेशन कहाँ लिखा हुआ है, एस सही है। और ये जो है आपका कि HBZ रिएक्शन है, HBZP सही है। तो बच्चों QRSP की बात करें तो नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन बड़ी फेमस। 70 पर आते हैं। 70 में कह रहा है कि कौन क्या बनाएगा, ठीक है। साइनोहाइड्रिन होती है वो एल्डिहाइड कीटोन जो होता है, एल्डिहाइड कीटोन पर हम लोग जब HCN मिलाते तो साइनोहाइड्रिन, तो मतलब HCN सही, साइनोहाइड्रिन। एसीटल कीटल अभी बताया था अल्कोहल से बनता है, ठीक है। तो इसका H सही है, इसका R सही है। सिफ बेस क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन में क्या करते हैं, प्राइमरी एमीन से एल्डीमाइन कीटीमाइन बना, तो एल्डीमाइन कीटीमाइन के हिसाब से Q सही है। ऑक्जाइम हाइड्रोक्सिल एमीन से बनती है तो P सही है। तो SRQP होना चाहिए। तो SRQP सारे बच्चे देखो थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये प्रोडक्ट हैं बच्चों, और ये उनके रिएजेंट है, मैच कराना है आपको कि किससे क्या बनता है, ठीक है। 71 कह रहा है कि डिस्टिंग्विश टेस्ट करना मीथेनोइक और इथेनोइक। तो देखो फॉर्मिक एसिड मतलब मीथेनोइक एसिड की खास बात होती है कि ये टॉलेंस बेनेडिक्ट फेलिंग टेस्ट देने लगता है और अपना बना लेता CO2। और होता क्यों है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड लिंकेज होती है। अब देखो ये एसिड का टेस्ट है तो दोनों एसिड होगा नहीं, लिटमस टेस्ट दोनों में सेम रिजल्ट देगा। एस्टर हम दोनों का बना सकते हैं। टॉलेंस है जो मीथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि उसमें CHO ग्रुप होता है एक तरफ, तो उससे हम बना सकते हैं। तो टॉलेंस टेस्ट सही है, जो इथेनोइक एसिड में नहीं होगा। बाकी दोनों के तीनों टेस्ट दोनों में कॉमन। 72 कह रहा है कि हमें ये कन्वर्जन करना है, किससे हो सकता है। देखो हाइड्रोजन गैस कभी एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकती, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। हाइड्रोजन गैस कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल नहीं बना सकती। एसिटिक एसिड से अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो हम LiLH4 ले सकते हैं, ZNH, ना हाइड्रोजन गैस ले सकते ना NaBH4 ले सकते। तो इसलिए LiLH4 बेस्ट रिएजेंट होता है एसिड डेरिवेटिव या ऐसे अल्कोहल बनाने का। तो फर्स्ट सही। NaBH4 बच्चों सिर्फ 3 लोगों को रिड्यूस करता, COCl का CHO, एस्टर का एल्डिहाइड और साइनाइड का एल्डिहाइड, बाकी से रिएक्ट नहीं करता NaB। 73 में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पैरा कह रहा कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन ए कार्बोनिल ग्रुप बट डू नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता क्या है बच्चों कि ये जो ग्रुप है ये ना रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और इसमें रेजोनेंस नहीं, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो इसीलिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लीविंग ग्रुप होता है किसी भी एसिड डेरिवेटिव में, तो वो एल्डिहाइड कीटोन जैसा बिहेवियर नहीं करते। तो फर्स्ट सही। सेकेंड कह रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोक्सिलिक एसिड मोर है, वो गलत है। एल्डिहाइड कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते टुवर्ड्स, यानी सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, यानी थर्ड आंसर सही है। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 74 असर्शन रीजन है। कह रहा फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, अभी बताया फॉर्मिक एसिड में CHO लिंकेज होती है, तो टॉलेंस बेनेडिक्ट फेलिंग मर्क्यूरी क्लोराइड सही है। कह रहा कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप रिड्यूसेस टॉलेंस रीजन, तो ये भी तो इसी का रीजन है। CHO ग्रुप है तभी तो फॉर्मिक एसिड ने टेस्ट दिया है, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट। 75 भी असर्शन रीजन है। बेंजोइक एसिड इज वीकर देन एसिटिक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड से तो पीछे होता है। क्यों, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप जो है प्लस आर इफेक्ट शो करने लगता है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। लेकिन क्योंकि बेंजीन माइनस आई इफेक्ट भी शो करती है, तो ये बाकी के एलिफेटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक। तो क्योंकि इनका कंपैरिजन करना है तो फिनाइल ने स्लाइटली CH3 ज़्यादा डोनर है, फिनाइल डोनर विड्रॉइंग दोनों है, तो कम डोनर है, मतलब विड्रॉइंग के हिसाब से आंसर आएगा। तो फिर बेंजोइक एसिड इज वीकर देन एसिटिक एसिड सही है। फिनाइल ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू कार्बन विड्रॉइंग बिल्कुल सही है, फर्स्ट आंसर। 76 में मैचिंग की बात कर रहा है एसिड की, IUPAC नाम दिए हैं। थैलिक एसिड बच्चों ये होता है, ऑक्जेलिक एसिड, सक्सनिक एसिड ये है, ये सब NCERT में कहीं ना कहीं दे रखे हैं। और एडिपिक एसिड,
हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो अगर आप इस हिसाब से इनके आंसर को मैच कर रहे हो सारे बच्चे, तो आप देख लो कि थैलिक एसिड कहाँ लिखा बेंजीन वाले में, तो क्यू मैच कर गया। ऑक्जेलिक एसिड ईथेन डाइओइक एसिड आर मैच कर गया। ये ब्यूटेन 1,4 डाइओट एस मैच कर गया, एस में पी मैच कर गया, क्यू आर एस पी थर्ड आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 77 कह रहा कि एक कंपाउंड है जिसमें हमने Br2NaOH मिलाया, मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन किया और उससे बन गई C3H9N। अब C3H9N पॉजिटिव कार्बिलएमीन टेस्ट देती तो प्राइमरी एमीन है। तो दो पॉसिबिलिटी हैं बच्चों, या तो ये हो या ये हो, क्योंकि प्राइमरी होनी चाहिए। अब डिग्रेडेशन से बनी है, अब अगर ये है तो ये हॉफमैन के लिए एमाइड ये रहा होगा, और अगर ये वाला है तो हॉफमैन का एमाइड ये रहा होगा। तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन गिवन है और वो है ये, दूसरा वाला तो गिवन नहीं। ठीक है, तो मतलब इससे बना प्राइमरी एमीन, प्राइमरी कार्बिल एमीन टेस्ट। तो बिल्कुल सही है आंसर। 78 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा। कह रहा पैराक्लोरो एनिलीन है ये, और एनिलिनियम हाइड्रोजन क्लोराइड है ये। कह रहा है इनको डिस्टिंग्विश करो। तो बच्चे सेंडमेयर कार्बिल एमीन तो होगा नहीं, कार्बिल एमीन में क्या बेस मिलाओगे तो ये भी तो NH2 ही बन जाएगा, और वो पहले से NH2 है, दोनों सेम रिजल्ट दिखा देंगे। हिंसबर्ग में भी यही सेम समस्या आ जाएगी। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट एक बच्चों ऐसा है जो क्या करेगा कि जो हैलोजन बाहर है बिना रेजोनेंस का, इससे तो सिल्वर नाइट्रेट Cl नहीं, लेकिन L निकाल सकती है, और AgCl का प्रेस फोर्थ है बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको हमें स्पेशली याद रखना है सारे। 79 रिएक्शन दे रखी है, देखते हैं क्या है। कह रहा हमने ब्रोमीनेशन किया तो टॉलविन के ऑर्थो पर एक ब्रोमो लग गया CH3, एक ही बात है, वैसे लगा CH3 की वजह से। हाइड्रोजनेशन किया तो क्या हुआ कि CH3 एजिटेज है, Br एजिटेज है, और NO2 का बन गया NH2 में हमने डाई एजो सॉल्ट बना दिया, और फिर हमने रिड्यूसिंग एजेंट H3PO2 मिला दिया जो डाई एजो की बेंजीन बनाता था। तो बच्चों सिर्फ इतना बचा, बस देख लो एक बार, तो फिर फोर्थ से। ठीक है, NO2 लगाया, NH2 कर लिया, N2Cl कर लिया, रिड्यूसिंग एजेंट मिला दिया। इसमें हम H3PO2 भी ले सकते थे, H3 और इथाइल। अगला क्वेश्चन है 80। कह रहा एसीटेनलाइड का नाइट्रेशन किया हमने। एसीटेनलाइड बच्चों ये है, बहुत बल्की ग्रुप है, तो जब हम इसका नाइट्रेशन करने के बाद होता क्या है कि क्योंकि बल्की ग्रुप है तो मैक्सिमम अमाउंट पैरा की, और फिर कह रहा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो जो प्रोटेक्शन होता है COCH3 का वो हट जाएगा, ये बचे। तो ये बच्चे रिएक्शन क्या होती है, जब पैरा प्रोडक्ट मेजर बनाना हो तो एनिलीन का एसाइलेशन कर देते हैं, एसीटेनलाइड बना लेते हैं, बल्कि ग्रुप की वजह से मैक्सिमम अमाउंट पैरा पे बनती है, फिर हाइड्रोलिसिस करके प्रोटेक्शन हटा देते हैं, NH2 वापस। तो इसीलिए पैरा नाइट्रो एनिलीन इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, मैक्सिमम अमाउंट उसी की बने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 में कह रहा है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाई मिथाइल एमीन एंड ट्राई मिथाइल एमीन, मतलब सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन का डिस्टिंग्विश करने का मैथ। तो देखो कार्बिल एमीन टेस्ट तो होगा नहीं इनमें से किसी में, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट ही है जो सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश कर सकता है, या नाइट्रोसामाइन टेस्ट हो, खाली HNO2 से नहीं होगा। पहले नाइट्रोसामाइन बनाए, फिर वो फिनॉल वाला टेस्ट है, तो और कोई रिएजेंट तो दिया नहीं। तो एक हिंसबर्ग टेस्ट है जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है, यानी फर्स्ट आंसर सही है। सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने के दो ही टेस्ट हैं, और या फिर आपका जो टेस्ट होता है एक हॉफमैन सेपरेशन मेथड में भी एक टेस्ट होता है डाईथाइल ऑक्जिलेट वाला, और या इनका जो मेथड बनाया हमने वो आपका जो है एक टेस्ट होता है नाइट्रोसामाइन टेस्ट, वो गिवन नहीं है। तो फर्स्ट आंसर। 82 में रिएक्शन पूछी है हमसे। रिएक्शन में कह रहा है कि हमने एनिलीन का डाई एजो बनाया, ठीक है, एनिलीन का डाई एजो बना लिया, इसके बाद इसमें हमने HCl मिला दिया, सेंडमेयर रिएक्शन।
सेंडमेयर के बाद क्लोरोबेंजीन। अब हमने NaOH, वेरी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो बच्चों ये डाउज प्रोसेस, इसको कहते हैं डाउज प्रोसेस। तो ये सोडियम फिनेट बना देगी, सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजाइन मैकेनिज्म, और फॉलोड बाई H+, तो बच्चों बनेगा फिनॉल। तो ये एनिलीन से फिनॉल बनाने का मेथड पूछा है उसने, तो फिर सेकेंड आंसर। और वैसे तो हम इसमें बॉइलिंग वाटर मिला देते, डायरेक्ट बन सकता था, लेकिन उसने। अगले पर आते हैं। 83 में क्वेश्चन दिया है कि हमने एनिलीन में ब्रोमीन वाटर मिलाया, तो फिनॉल की तरह एनिलीन भी ट्राई ब्रोमो बना ले। फिनॉल और एनिलीन की 2-3 रिएक्शन सेम है, जैसे सल्फोनेशन सेम है, वैसे ही इनका ब्रोमीनेशन सेम है। ब्रोमीन नॉन पोलर मीडियम होता तो सिर्फ ऑर्थो पैरा बनता, एक ऑर्थो ब्रोमो एक पैरा ब्रोमो, पैरा मेजर। ब्रोमीन वाटर है तो 3 ब्रोमो लगेंगे। अब इसके बाद क्या किया हमने, इसको डाई है जो सॉल्ट बना के और रिड्यूसिंग एजेंट मिला दिया H3PO2, तो बच्चों सिर्फ 3 Br रहेंगे, और सेकेंड आंसर सही है। ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन है, बस उसमें यहाँ पे लिखा होता है HbF4 हीट, तो वहाँ पे यहाँ NH2 की जगह F आ जाता है, वो भी आपके पेपर में, ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन है। 84 में कह रहा बेसिसिटी ऑफ एनिलीन इज लेस देन साइक्लोहेक्साइलएमीन। एक्चुअली NH2 ना +R का ग्रुप है, तो उसका लोन पेयर बेंजीन पे डीलोकेलाइज हो जाता है। जब लोन पेयर डीलोकेलाइज हो डिक्रीज कर जाती, साइक्लोहेक्साइलएमीन में ऐसा कोई रेजोनेंस तो है नहीं, उल्टा साइक्लोहेक्साइल का +I लगेगा तो और बढ़ जाएगी। तो यानी +R इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप की वजह से लोन पेयर मूवेबल है और बेस की +R इफेक्ट। 85 में एक रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन में क्या है, कह रहा है कि एनिलीन से ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बनते। पहले तो तीनों क्यों बनते हैं, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम की वजह से एनिलीनियम आयन बन जाता है, एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्ट, इसलिए तीनों बनते हैं। ये बड़ी अजीब सी रिएक्शन है जिसमें ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बनता नहीं, जनरली या तो सिर्फ ऑर्थो। अब परसेंट की बात करें तो 51 से 52% ये होता है, 46 से 47% ये होता, 1 से 2% ये होता, तो फिर CBA सही है परसेंट के हिसाब से, NCERT में गिवन है। ये भी आ चुका है कि मेटा बना क्यों, तो आंसर होता एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन की वजह से, तो फर्स्ट आंसर सही है। 86 एसर्शन रीजन है, कह रहा है एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ऑफ CH3Cl विद एनिलीन एंड एनहाइड्रस AlCl3 डज नॉट गिव ऑर्थोमेटा और मिथाइल एनिलीन। इसमें होता क्या है बच्चों कि एनिलीन पर और फिनॉल पर फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन लोन पेयर है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये जो ग्रुप है ये चला जाएगा आपका NH, चाहे एसाइलेशन हो चाहे अल्काइलेशन। अब क्या है कि पहला तो चलो सही है, दूसरा कह रहा है NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन बिकम्स डीएक्टिवेटेड बिकॉज सॉल्ट फॉर्मेशन विद एनहाइड्रस AlCl3 एंड मेटा मिथाइल एनिलीन। बच्चे से मेटा मिथाइल नहीं बनती, मेटा सिर्फ, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, असर्शन इज इनकरेक्ट, आंसर हो गया थर्ड। 87 में मैच करा रहा है रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक है, तो A का R। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन प्राइमरी एमीन बनाता है, तो S। कार्बिल एमीन रिएक्शन प्राइमरी एमीन का टेस्ट होता है, तो P। हॉफमैन एलिमिनेशन सेट जब का जस्ट उल्टा प्रोडक्ट बनाता है, टर्मिनल मतलब RsPQ, देखो कहीं दिया RsPQ, थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा बेंजीन सल्फोनिल, ये तो पिछला जैसा ही है हिंसबर्ग, लेकिन अब सल्फेनिलिक एसिड बच्चे ये होता है, और ये ना ज्वेटराइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एसिड और बेस दोनों ग्रुप हैं, तो इसलिए ज्वेटराइन मैच करेगा P। अच्छा, ये जो प्राइमरी एमीन वाले लोग हैं, मतलब मैं लिख दूं दोबारा, बेंजीन सल्फोनिल हो गया Q, ज्वेटराइन हो। अब जब आप इसका NaNO2HCl से सॉल्ट बनाते हो तो ये एल्कोहल बनता है, ठीक है, तो कन्वर्जन इनटू एल्कोहल हो गया S। और एराइल डाई एजोनियम सॉल्ट में जब आप मिलाते हो तो आपको अलग अलग कलर की डाई मिलती हैं, कोई ऑरेंज डाई, कोई ऑरेंज रेड डाई, कोई बटर येलो डाई। तो जब आप एराइल डाई एजोनियम लेते हो, मान लो हमने इसमें एनिलीन ही मिला दी, तो बच्चों ये अलग अलग कलर की एजो डाई बन जाती है इस तरीके की फिनॉल से, तो फिर इसके हिसाब से जो है D का आंसर मैच कर रहा है R। तो QP
एस आर, तो QPSR जो है वो सेकेंड ऑप्शन में गिवन है, यही आंसर। 89, ये तो चलो डाई का ही क्वेश्चन ही आ। हमने सबसे पहले इससे NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री, हमेशा लो टेम्परेचर पे बनाते हैं डाई एजोसॉल 0 से 5 डिग्री पर, क्योंकि बड़ा एक्सप्लोसिव नेचर का होता। डाई एजोसॉल्ट बना, इसके बाद हमने इसमें डाई मिथाइल एनिलीन बना मिला दी, तो बच्चों ये बटर येलो कलर की डाई बन, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन सही है, यही आंसर बटर येलो कलर। देख लो एक बार, पहले डाई है जो, फिर NN डाई मिथाइल एनिलीन। अब क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा डाई है जो सॉल्ट के रिएक्शन मैच कराओ। जब इसको इसको मिलाओगे तो डाई बन जाएगी, डाई ये रही, ठीक है, तो ए से आर मैच कर गया। HbF4 वेल्ज साइमन रिएक्शन है। Q सेंडमेयर रिएक्शन है, ये भी सेंडमेयर होती है, CuCl CuBr के बाद Cu, तो D वाले से जो मैच कर रहा है वो Q मैच कर रहा है। CuHCl जो है गैटरमैन रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन बनाएगी, तो Rp है। देखो है कहीं RpSQ, बिल्कुल है, ये रहा फोर्थ आंसर। तो ये था बच्चों अपने टेस्ट का डिस्कशन, और इसमें ज़्यादातर रिएक्शंस को इन्वॉल्व कर लिया गया है जो आपकी। हमेशा आप पहले डिस्क्रिप्शन में जो पेपर दिया होता है उसको अटेम्प्ट करो, इसके बाद आप जब हमारे डिस्कशन को देखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपकी एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों।